नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से पुनः एक बार शिक्षक संवाद कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद माननीयों। आखिरकार 2-2.5 वर्षों से जो संघर्ष जारी था वह आखिरकार आज पूर्ण हो ही गया। मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी, वो वास्तव में सम्राट हैं, नाम से भी सम्राट और दिल के भी सम्राट हैं, और माननीय शिक्षा मंत्री, उन दोनों व्यक्तियों को अपने दिल के गहराई से और बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। आज लगभग 2 से 3 बजे के बीच में माननीय के द्वारा आखिरकार शनिवार हाफ डे की घोषणा कर ही दी गई और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस घोषणा को हमारे सभी शिक्षकों ने स्वीकार भी किया है। कुछ लोगों के द्वारा फोन पे ये पूछा गया है कब तक चलेगा। 9:30 से 12 और 12 से 12:40 मध्यांतर है, यानी एमडीएम खिलाने के बाद बच्चों की छुट्टी, और उस मध्यांतर के बीच का जो पीरियड है, जो सोमवार से शुक्रवार तक छुट्टी, बच्चों को, छात्रों को छुट्टी देने के बाद जो शिक्षकों का अपना पाठ टीका, बच्चों का मूल्यांकन या होमवर्क, ये सब जो जांच किया जाता है वो कार्य करना है, यानी 20 मिनट तक। 40 मिनट सोमवार से शुक्रवार के लिए है और शनिवार को 20 मिनट, यानी 9:30 से 1 बजे तक पूरे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय, उच्चतर, ये सभी विद्यालय चलेंगे शनिवार को हाफ डे। ये बड़े हर्ष की बात है। इसकी मांग 2-2.5 वर्षों से सभी संगठन और सभी शिक्षक लगातार करते आ रहे थे। दूसरी बात साथियों, कल रात्रि 12 बजे तक ट्रांसफर 20 का सरप्लस शिक्षकों के आवेदन भरने का लास्ट डेट था। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। सरप्लस शिक्षकों में वर्ग 1 से 8 और यानी ऐसा कहा जाए कि वर्ग 1 से 12 तक 1,06,488, ये कुल सरप्लस शिक्षकों की संख्या थी, जिसमें कल 5 तारीख के 12 बजे रात तक जो फॉर्म भरने का समय था, उसमें 73,191 शिक्षकों ने कुल फॉर्म भरा। साथियों, इधर जब माननीय और शिक्षा विभाग के द्वारा जब ये घोषणा भी की गई कि इतने सरप्लस शिक्षक हैं, तो विभिन्न शिक्षकों के द्वारा और विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा आंदोलन को तेज बढ़ाने का आह्वान किया। आज उन संघ संगठनों के मठाधीश, संघ संगठनों के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकर्ताएं, सक्रिय कार्यकर्ताएं, जरा सोचें, जो किनके लिए संघ संगठन और आज के समय में संघ संगठन की क्या स्थिति रह गई।
संघ संगठन की स्थिति हम लोगों ने भी देखा हुआ है, देखे हैं कि राज्य अध्यक्ष के एक आह्वान पर या जिला अध्यक्ष के एक आह्वान पर पूरे जिले की विधि व्यवस्था शिक्षा विभाग की बंद हो जाती थी। आज कहने को तो हम आसानी से कह सकते हैं साथियों कि संगठन किस पे चलेगा। शिक्षक संगठन या किसी संघ का किसी भी चीज का संगठन उनके सदस्यों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर वो अपनी मजबूत स्तंभ को खड़ा करती है, इमारत को खड़ा करती है। परंतु एक तरफ आप संघ संगठन को दोषी ठहरा रहे हैं, दोष दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वही कार्य करने को आतुर रहते हैं। धैर्य और विश्वास नाम की चीजें अब हमारे शिक्षकों में नहीं रहे। मैंने जिस दिन सरप्लस शिक्षकों के संबंध में जिस दिन संख्या आई थी, उसी दिन हमने कहा था कि इन शिक्षकों पे जो शिक्षक संगठन के मठाधीश आह्वान कर रहे हैं, इन पे विश्वास न करें। एक बार नहीं, कई बार इस तरह का धोखा संगठन खाया हुआ है, संघ खाया हुआ है। किन पे विश्वास करके आगे चला जाए। आज तौहीन किसकी हो रही? उस संघ की, उस संगठन के कार्यकर्ताओं की, उस संगठन के संचालन करने वालों। लेकिन याद रखिए शिक्षक साथी, बिना संगठन के, बिना संघ के आज तक हमें कुछ नहीं मिला है, न आगे मिलेगा भी। अगर संघ संगठन से ऊपर विचारधारा को रख के चलते हैं आप, या कोई भी किसी भी संगठन के हों या किसी भी संघ के हों, तो सरकार इसी तरह हमें आपस में लड़ाते रहेगा, तोड़ते रहेगा और विच्छेद करते रहेगा। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य आप लोगों ने सुना होगा, जो प्रेस विज्ञप्ति वो कर रहे थे। उन्होंने आज तो स्थिति स्पष्ट कर दी, जो शिक्षक सरप्लस में थे, अगर वे सरप्लस में नहीं भरे हैं तो उनके लिए सामान्य स्थानांतरण की जो व्यवस्था होगी, उनमें वो समान स्थानांतरण की व्यवस्था में उन्हें मौका दिया जाएगा, उन्हें भरना होगा। और दूसरी चीज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिन शिक्षकों का नाम और जिन शिक्षकों की संख्या सरप्लस में आ गई है, वो विद्यालय के अतिरिक्त सीट में हैं, उस सीट के रिक्ति में वे नहीं हैं। आज आप जाएं, आप आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, लेकिन वो विद्यालय आपको छोड़ना ही पड़ेगा, हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। सरकार ने जब यह मन में ठान ली है तो उस विद्यालय से आपको जाना ही पड़ेगा। आज सरकार ने और माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया। अब उन्हें सरप्लस शिक्षक जो शेष बचे हैं लगभग 30-33 हजार के लगभग, उनका अवसर अब समान स्थानांतरण की प्रक्रिया जब प्रारंभ होगी, उसमें उन्हें भरना ही होगा। अगर वो नहीं भर रहे हैं तो सरकार जबरिया उन्हें उठा के कहीं दूसरी जगह रख देगी। ये निश्चित आज माननीय के प्रेस विज्ञप्ति से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित हो गया। इसलिए साथियों, आप सभी बिहार के तमाम शिक्षकों से यह आग्रह है, यह अनुरोध है कि आप लोग संघ संगठन जिस समय आह्वान करती है, उस समय संगठन के बातों को ध्यान दें, उसके बातों पर, उसके कहे हुए शब्दों पर चलने का प्रयास करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय बिहार, जय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद।